सिर्फ 2 दिन बाद नया माह यानी 1 फरवरी शुरू हो जाएगा। वैसे तो हर माह की पहली तारीख आम जनता के लिए खास ही होती है, लेकिन फरवरी की 1 तारीख को देश का आम बजट भी पेश किया जाता है। इसलिए फरवरी लोगों की जिंदगी में कई अहम बदलाव लेकर आ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुंदर चंदेल। इस बार भी नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 फरवरी से देश भर में फास्टैग, जमीन की रजिस्ट्री, बैंकिंग और वेरिफिकेशन से जुड़े कई अहम नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर वाहन चालकों और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों पर पड़ेगा। अगर इन नियमों को समय रहते नहीं समझा गया तो आगे चलकर परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप जान लें कि 1 फरवरी से क्या क्या बदल रहा है और कौन कौन से काम तुरंत निपटाने बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं फास्टैग से जुड़े अहम बदलाव की, जो वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फास्टैग नाउ योर व्हीकल यानी KYC प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से फास्टैग एक्टिव होने के बाद यूजर्स को बार बार किसी भी तरह का KYC वेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा। अब यह पूरी जिम्मेदारी बैंकों की होगी कि वे फास्टैग जारी करने से पहले ही वाहन से जुड़ी सभी जांच पूरी कर लेंगे। इनका सबसे बड़ा फायदा पुराने फास्टैग यूजर्स को मिलेगा। जिन वाहनों में पहले से फास्टैग लगा हुआ है उन्हें अब किसी भी तरह की रूटीन की KYC से नहीं गुजरना होगा। अब तक फास्टैग के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं होती जब तक कोई भी यूजर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल गलत इस्तेमाल, टैग ढीला होने या किसी गड़बड़ी की शिकायत आने पर ही दोबारा जांच की जाएगी। वहीं नए फास्टैग लेने वालों के लिए नियम थोड़े बदले गए हैं। अब बैंक फास्टैग एक्टिव करने से पहले वाहन की पूरी जांच की जाएगी। वाहन का डेटा पहले सरकारी डेटाबेस से मिलाया जाएगा। अगर वहां जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। यही नहीं, ऑनलाइन फास्टैग खरीदने वालों पर भी लागू होगा। इससे पहले हाईवे पर बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरिफिकेशन और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से अब लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन नए नियमों से फास्टैग नियम ज़्यादा स्मार्ट, तेज और परेशानी मुक्त हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे अहम नियम की, जो ज़मीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़ा है। 1 फरवरी से ज़मीन और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब रजिस्ट्री के समय सिर्फ खरीदार और विक्रेता ही नहीं बल्कि गवाहों का भी मौके पर आधार वेरिफिकेशन होगा। सभी उपनिबंधक कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें लगा दी गई हैं, जिन्हें सीधे UIDAI के सर्वर से जोड़ा गया है। जैसे ही कोई अंगूठा लगाएगा, पहचान तुरंत सत्यापित हो जाएगी और तभी रजिस्ट्री आगे बढ़ेगी। इससे पहले आधार कार्ड के जरिए जमीन बेचने जैसे मामलों पर लगाम लग जाएगी। यही नहीं, सरकार ने बुजुर्गों और मेहनतकश लोगों को राहत देते हुए फेस ऑथेंटिकेशन OTP वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी है। अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं तो चेहरे की पहचान या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भी वेरिफिकेशन मान्य किया जाएगा। इन बदलावों से बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगेगी, फर्जी गवाहों की पहचान होगी और भविष्य में कानूनी विवादों की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। कुल मिलाकर 1 फरवरी से लागू हो रहे नए नियम आम लोगों के लिए राहत और सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। फास्टैग से जुड़ी झंझट कम होगी और ज़मीन रजिस्ट्री ज़्यादा सुरक्षित बनेगी। इसलिए अगर आप वाहन चलाते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की योजना बना रहे हैं तो इन बदलावों को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।